थोड़ा सा पिंटरेस्ट पर तुम टाइम देकर ये काम करके अर्निंग कर सकते हो। इंटरेस्ट एफिलिएट मार्केटिंग कुछ महीनों का टाइम लेता है अच्छा रिजल्ट देने के लिए, यहाँ पर थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, इसलिए आपको कंसिस्टेंटली अपलोड करते रहना है। तो गाइस, आजकल हर कोई पिंटरेस्ट से पैसे कमाना चाहता है और इसी का फायदा उठाकर हर क्रिएटर पिंटरेस्ट से रिलेटेड वीडियोस बना रहा है कि तुम पिंटरेस्ट अकाउंट बना लो तो इतने पैसे कमा पाओगे, यूएसए पिंटरेस्ट बना लो तो तुम लखपति बन जाओगे। और तुम्हें पिंटरेस्ट से रिलेटेड बहुत मिस इन्फॉर्मेशन भी दी जा रही है। और मेरे प्रीवियस चैलेंज में हम 24 आवर्स में पिंटरेस्ट पर ग्रो नहीं हो सकते, ये हम जान ही चुके थे। बट जैसा कि कुछ क्रिएटर्स कहते हैं कि पिंटरेस्ट पर कंसिस्टेंटली वर्क करें तो अर्निंग कर सकते हैं, इसलिए मैंने खुद पूरे 7 दिनों तक पिंटरेस्ट पर वर्क किया। और इन 7 दिनों तक डेडिकेशन के साथ वर्क करने के बाद आखिर मैंने कितनी अर्निंग की, इस वीडियो में तुम्हें वही बताने वाला हूँ। और उसके साथ जो तुम्हारे डाउट्स हैं यूएसए पिंटरेस्ट को लेकर, उन्हें भी क्लियर करूंगा। एंड जो पिंटरेस्ट पर तुम्हें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लाइक तुम्हें पिंटरेस्ट के अकाउंट को बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट करने का ऑप्शन ही शो नहीं हो रहा है, ऐसी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन भी दूंगा। सो अगेन आई रिकमेंड कि तुम इस वीडियो को भी ध्यान से एंड तक देखना, ताकि तुम्हारे डाउट्स और प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन तुम्हें मिल सके। और इस सारी प्रोसेस को मैं तुम्हें मोबाइल पर ही करके दिखाऊंगा, ताकि तुम मुझे आसानी से फॉलो कर सको और तुम्हें सारी चीजें अच्छे से समझ में भी आ जाएं। एंड आई एम श्योर कि इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें पिंटरेस्ट या यूएसए पिंटरेस्ट से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो जल्दी से वीडियो को हाइप कर दो एंड विदाउट अ फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन। तो देखो, सबसे पहले तो तुम्हें ये जानना होगा कि तुम्हें पिंटरेस्ट पर अर्निंग करने के लिए अपने नॉर्मल अकाउंट को बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट करना होगा। लेकिन तुम में से कई लोगों को बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट करने का ऑप्शन ही शो नहीं हो रहा है, इसलिए तुम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो। तो उसका सॉल्यूशन मैं तुम्हें अभी दिखा देता हूँ। सो देखो, मैं तुम्हारे सामने एक नए पिंटरेस्ट अकाउंट को क्रिएट करता हूँ और जो बेसिक डिटेल्स फिल करनी है मैं उनको फिल कर देता हूँ। यहाँ मैं कंट्री ऑफ रेसिडेंस में इंडिया को ही चूज रहने दूंगा और फिर बाकी सारे काम को भी कर लेता हूँ और अपने अकाउंट को क्रिएट कर लेता हूँ। अब मैंने इस प्रोसेस को एकदम डिटेल में नहीं दिखाया है, क्योंकि मैं इस चीज को अपनी प्रीवियस वीडियो में अच्छे से कवर कर चुका हूँ। तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर तुम्हारे मन में कोई और डाउट रह जाए तो उसको देख लेना। सो देखो, मेरा ये एक ब्रांड न्यू पिंटरेस्ट अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब मैं यहाँ से सेव्ड वाले ऑप्शन पर जाता हूँ और यहाँ से अपने प्रोफाइल के आइकन पर क्लिक करता हूँ। अब देखो, यहाँ से मुझे अकाउंट मैनेजमेंट पर क्लिक करना है। तो देखो, मुझे यहाँ ये कन्वर्ट टू अ बिजनेस अकाउंट का ऑप्शन शो हो रहा है और ऊपर देखो, मैंने अपने ईमेल एड्रेस को यहाँ पर कंफर्म भी नहीं किया है, तब भी मुझे ये ऑप्शन शो हो रहा है। और इस अकाउंट को मैंने तुम्हारे सामने ही क्रिएट किया है। तो अगर तुम नया अकाउंट बनाओगे तो शायद तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है या तुम्हारा पिंटरेस्ट पर ओल्ड अकाउंट है तो तुम्हारे अकाउंट में तुम्हें एक सेटिंग करनी होगी। और वो क्या है उसको देखो। तो मैं फिर से यहाँ पर अकाउंट की सेटिंग्स में आ गया हूँ। अब यहाँ से तुम्हें प्रोफाइल विजिबिलिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ तुम देखो, तुम्हें एक प्राइवेट प्रोफाइल का ऑप्शन दिख रहा है। अब ये देखो ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ है, मैं इसे ऑन कर देता हूँ। तो ये यहाँ पूछ रहा है, मैं इसको ओके कर दूंगा। तो अब देखो, योर प्रोफाइल इज नाउ प्राइवेट। अब मैं दोबारा से यहाँ अकाउंट मैनेजमेंट वाली जगह पर जाऊंगा। तो अब तुम देखो, मुझे कन्वर्ट टू बिजनेस अकाउंट का ऑप्शन नहीं शो हो रहा है। कुछ समझ में आया क्या? मतलब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यहाँ प्रोफाइल विजिबिलिटी वाले ऑप्शन पर जाना है और ये चेक करना है कि ये प्राइवेट प्रोफाइल वाला ऑप्शन कहीं ऑन तो नहीं है और इस पर क्लिक करके इसको ऑफ कर देना है। तो देखो, मेरी प्रोफाइल अब पब्लिक हो गई है। और अब मैं तुम्हें फिर से वहां पर जाकर दिखाता हूँ अकाउंट मैनेजमेंट वाले सेक्शन में। तो देखो, कन्वर्ट टू बिजनेस अकाउंट का ऑप्शन अब शो होने लगा है। तुम इस पर क्लिक करके अपने अकाउंट को बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हो बड़ी आसानी से। अब मैं आगे की स्टेप्स तुम्हें नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि जैसा कि मैं तुमसे पहले कह चुका हूँ, इस चीज को मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में अच्छे से बता दिया था। तो अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जाकर देख लेना। और अब हम अपने चैलेंज की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम 7 दिनों तक पिंटरेस्ट पर वर्क करेंगे। तो अब देखो, मैंने प्रीवियस चैलेंज में जो पिंटरेस्ट अकाउंट बनाया था, मैं इस चैलेंज के लिए भी उसी अकाउंट का यूज करूंगा। और अगर तुमने वो वीडियो देखी है तो तुम्हें पता होगा कि उस टाइम पर होली फेस्टिवल आने वाला था, तो मैंने उसी से रिलेटेड कुछ पिंटरेस्ट अकाउंट को कस्टमाइज किया था और ऐसी ही पिन्स डाली थी, ये तुम देख सकते हो। और इसको क्रिएट किए हुए हमें कुछ टाइम हो चुका है। तो एक बार जरा हम इसके एनालिटिक्स को देखते हैं कि अब आखिर इसको कितने इंप्रेशंस मिले हैं या कितने क्लिक्स मिले हैं। तो देखो, यहाँ पर ये दोनों पिन्स का तुम्हें डेटा दिख रहा है जो मैंने 20 फरवरी को अपलोड की थी। और अभी तक इसको 145 इंप्रेशंस मिले हैं और इसको 113 इंप्रेशंस मिले हैं। अब गाइस देखो, होली फेस्टिवल तो निकल चुका है, तो हमारे ये अकाउंट एक तरीके से आउटडेटेड हो गया है, क्योंकि अब हम इस पे होली से रिलेटेड कोई भी पिन्स वगैरह नहीं डाल सकते। क्योंकि जब वो फेस्टिवल ही अभी अभी निकला है तो उससे रिलेटेड प्रोडक्ट पे इंप्रेशंस आना या हमें क्लिक मिलना पॉसिबल
पॉसिबल ही नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, अपने अकाउंट को एडिट करना होगा, मतलब अपने पेज की नेम को चेंज करना होगा और उसे एक नई प्रोफाइल पिक्चर देनी होगी। अब देखो, इसके बाद मैंने पिंटरेस्ट पर थोड़ी रिसर्च की और ये जानने की कोशिश करी कि पिंटरेस्ट पर क्या चीजें ज्यादा ट्रेंडिंग रहती हैं। सो मुझे ये पता चला कि पिंटरेस्ट पर मैक्सिमम टाइम पर ये जो लिपस्टिक या मेकअप वगैरह की चीजें रहती हैं, इनको बहुत ज्यादा सर्च किया जाता है और इनकी डिमांड बहुत रहती है। तो फिर मैंने सोचा कि जिस चीज की डिमांड एवरग्रीन तरीके से रहती है, मैं उसी का पेज बनाऊंगा। तो अब देखो, मैं उस पेज पर यहाँ आ गया हूँ और यहाँ से मैं अपने चैनल की सेटिंग्स पे जाता हूँ और वहाँ एडिट प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। अब मैं इसके नेम को चेंज कर दूंगा और फिर मैं लिपस्टिक से रिलेटेड इसको एक नाम दे देता हूँ, लाइक लिपस्टिक्स फॉर ऑल लिप्स। और इसके बाद मैंने अपने यूजर नेम को भी चेंज कर दिया है, लिपलॉक AW, क्योंकि लिपलॉक तो अवेलेबल ही नहीं मिल रहा था मुझे। और फिर मैं इन सेटिंग्स को सेव कर देता हूँ। और अभी देखो, हमें यहाँ पर एक लोगो भी डालना है। और प्रीवियस चैलेंज में मैंने इस पेज पर कोई भी बैनर और डिस्क्रिप्शन ऐड नहीं किया था, लेकिन इस बार हम उस चीज को भी करेंगे ताकि हमारा पेज और प्रोफेशनल लगे। तो सबसे पहले तो मैं गूगल पर जाऊंगा और सर्च करूंगा ब्यूटीफुल लिप्स विथ लिपस्टिक इमेज ऑफ अ गर्ल। अब इससे हमें लिपस्टिक की कई सारी इमेजेस मिल जाएंगी जिनका हम यूज करके अपने कवर पर और अपने चैनल की लोगो पर लगा सकते हैं। सो मैं ऐसी 2 इमेजेस को डाउनलोड कर लेता हूँ और फिर अपने पेज पर उन्हें अपलोड करने चलता हूँ। तो देखो, पहले मैं यहाँ पर जाता हूँ, प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी प्रोफाइल पिक्चर को चेंज कर देता हूँ। और फिर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो तुम्हें देखो, मुझे एक ऑप्शन शो हो रहा है ऐड कवर इमेज। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और जो इमेज मैंने अभी डाउनलोड की है, ऐसी एक कवर इमेज को यहाँ ऐड कर दूंगा और इसको डन कर देता हूँ। तो अब हमने इसको प्रोफाइल पिक्चर भी दे दी है और एक कवर इमेज भी दे दी है। अब हमें इसको डिस्क्रिप्शन देना है और उस डिस्क्रिप्शन को हमें थोड़ा ध्यान से और केयरफुली लिखना होगा। मतलब उस डिस्क्रिप्शन में तुम जो कीवर्ड्स वगैरह यूज करोगे, उससे तुम्हारा पेज और लोगों को भी शो होगा और तुम्हारी पिन्स और लोगों को शो होंगी। और उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, हम एक AI टूल का यूज करेंगे। तो अभी मैं जेमिनी AI का यूज कर रहा हूँ, तुम चाहो तो और किसी टूल का यूज कर सकते हो। तो मैं आज जेमिनी AI पर आ गया हूँ और फिर मैं इसको ये प्रॉम्प्ट देता हूँ, आई क्रिएटेड अ पिंटरेस्ट अकाउंट विथ नेम लिपस्टिक्स फॉर ऑल लिप्स, गिव मी कैची इंटाइसिंग एंड एंगेजिंग डिस्क्रिप्शन मींस बायो फॉर माय पेज। तो अब देखो, इसके बाद इसने हमें ये डिस्क्रिप्शन दे दिया है, लेकिन मुझे ये सही नहीं लग रहा है। तो मैं इसको एक फॉलो अप प्रॉम्प्ट और देता हूँ, राइट अ डिस्क्रिप्शन व्हाइल इंक्लूडिंग हाईली सर्चेबल एंड ट्रेंडिंग कीवर्ड्स फॉर पिंटरेस्ट, मेक श्योर टू डू डीप रिसर्च ऑन व्हाट इज करेंटली ट्रेंडिंग ऑन पिंटरेस्ट। और फिर मैं ये प्रॉम्प्ट इसको दे देता हूँ और इसने एक नहीं, एक से ज्यादा ऑप्शंस हमें दिए हैं। तो मुझे ये डिस्क्रिप्शन सही लग रहा है, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूंगा और अपने पिंटरेस्ट पर जाऊंगा और फिर वहां से सेटिंग्स पे जाकर एडिट प्रोफाइल में जाकर यहाँ नीचे स्क्रॉल करूंगा। तो ये देखो, अबाउट का सेक्शन आ रहा है, यहाँ पर आके मैं उसको पेस्ट कर दूंगा और अपने सेटिंग्स को डन करके सेव कर दूंगा। तो अब हमारा पेज बन के रेडी हो चुका है और हमने इसको अच्छे से कस्टमाइज कर दिया है। और गाइस, वैसे मैं ये बात तुम्हें पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ कि पिंटरेस्ट पर हम जिस तरीके से अर्निंग करने की कोशिश करेंगे, वो एक तरीके की एफिलिएट मार्केटिंग है कि हम वहां पर प्रोडक्ट्स डालेंगे और उनकी लिंक से अगर कोई बाय करेगा तो हमें कुछ कमीशन मिलेगा और उससे ही हम अर्निंग करेंगे। आई होप कि ये बात तुम्हें समझ में आ गई हो। अब गाइस देखो, हमने अपने प्रीवियस चैलेंज में अर्न करो प्लेटफॉर्म का यूज करके एफिलिएट लिंक्स बनाए थे। तो एक बार हम अपने अर्न करो प्लेटफॉर्म पर जाकर भी देख लेते हैं कि हमारी पुरानी पिन्स पर किसी ने क्लिक किया तो क्या हमें उसका कोई प्रॉफिट मिला है। तो मैं अर्न करो ऐप को ओपन करता हूँ और यहाँ रिपोर्ट्स वाले सेक्शन में जाता हूँ। तो अब देखो, यहाँ नीचे शो हो रहा है, हमने फ्लिपकार्ट का यूज करके अपनी पिन बनाई थी। तो 7 लोगों ने क्लिक तो किया है, बट कन्वर्जन रेट 0% है। मतलब किसी ने भी उस प्रोडक्ट को बाय नहीं किया है, इसलिए हमें कोई प्रॉफिट मिला ही नहीं है। तो देखो, अब हम फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म का यूज नहीं करेंगे अपने एफिलिएट लिंक्स बनाने के लिए, क्योंकि उन पर कमीशन बहुत ही कम मिल रहा है यार। मतलब अगर कोई बाय चांस उसे परचेस कर भी लेगा तो मुझे 2-4 रुपए मिलेंगे और वो सही नहीं होगा। सो मैंने ये तुम्हें पिछली वीडियो में भी बताया था, मैं फिर से बता देता हूँ कि जब तुम यहाँ आज पार्टनर्स में जाओगे और फिर इस % प्रॉफिट वाली जगह पर क्लिक करोगे तो तुम्हें ये कई ऐसे स्टोर की लिस्ट दे देगा जिन पर काफी ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। मतलब स्टार्टिंग में तो देखो 80% प्रॉफिट मिल रहा है हाउस ऑर्गेनिक्स पर। तो सपोज मैंने अगर इसका लिंक बनाकर डाला और किसी ने एक परचेज भी किया तो मुझे अच्छा प्रॉफिट होगा। एंड इसी तरीके की यहाँ तुम देखो कीरो ब्यूटी नाम का एक ऑप्शन है और मुझे पता है कि कीरो ब्यूटी पर क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं क्योंकि मैं इन्हें यूज कर चुका हूँ। मतलब प्रोडक्ट मैंने किसी और के लिए मंगाए थे, अपने लिए नहीं। सो देखो, यहाँ पर भी 33% का फ्लैट प्रॉफिट लिखा हुआ है। हम इस पर क्लिक करते हैं तो तुम्हें इसकी डिटेल्स मिल जाएंगी। और मैं ये चीज तुम्हें अभी फिर से क्लियर कर देता हूँ कि अगर तुम्हारे लिंक से कोई इंसान परचेज भी कर लेगा तो तुम्हें हाल वो अमाउंट नहीं मिल जाएगा। पहले वो अर्न करो पर 36 आवर के अंदर ट्रैक होगा। मतलब वहां पर एक जगह तुम्हें शो होने लगेगा कि इतने लोगों ने तुम्हारे लिंक से परचेज किया है और तुम्हें इतना प्रॉफिट मिलेगा। और उस प्रॉफिट को तुम लगभग 45 डेज के बाद अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। और अगर कोई लिंक इनसे ट्रैक नहीं हो पाया तो तुम्हें उसके लिए एक मिसिंग फॉर्म फिल करना होगा और उसके अलावा भी कई तरीके की कंडीशंस हैं। तो मैं तुमसे ये कहूंगा कि अगर तुम्हारे पास अर्न करो से भी कोई बेटर ऑप्शन है ना एफिलिएट लिंक यूज करने के लिए, तो तुम उसका यूज कर सकते हो। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि लोग तुम्हें जितना सिंपली ये बता रहे हैं अर्न करो प्लेटफॉर्म को यूज करना, उतना सिंपल ये है नहीं, इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। बट अभी हम एक चैलेंज कर
रहे हैं और अभी हमें ये देखना है कि आखिर कोई इन लिंक से ऑर्डर करता भी है या नहीं। तो अभी मैं अर्न करो का ही यूज करूंगा क्योंकि इस पर मेरा अकाउंट बना हुआ है जो मैंने पिछले चैलेंज के लिए क्रिएट किया था। तो अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं गूगल पर जाऊंगा और कीरो ब्यूटी की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करता हूँ। अब इस पे कॉस्मेटिक्स मिलते हैं मगर मेनली इस पर लिपस्टिक्स मिलती है और हमने अपने पेज को उसी तरीके से कस्टमाइज किया है। सो देखो मैं इस प्रोडक्ट को ओपन कर लेता हूँ और इसकी एमआरपी तुम देखो 800 रुपए की है। सो अगर इसको किसी ने परचेज किया तो इसका 33% प्रॉफिट मुझे मिलेगा जो कि एक अच्छा अमाउंट होगा। और इमेज के लिए इस बार हम ज्यादा परेशान नहीं होंगे, हम इस प्रोडक्ट पर जो इमेज शो हो रही है उन्हीं को डाउनलोड कर लेते हैं और उन्हीं को अपलोड करेंगे। लेकिन इसके और ऑप्शंस मैंने तुम्हें अपने प्रीवियस वीडियो में बताए थे कि तुम कैसे इन इमेजेस को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो ताकि तुम्हारा अकाउंट शेडो बैन ना हो। सो अगेन उस वीडियो को तुम इस वीडियो के बाद चेक कर सकते हो। तो अब मैं अपनी इमेजेस को डाउनलोड कर लेता हूँ और फिर यहाँ से इसके टाइटल को कॉपी कर लूंगा और इसके डिस्क्रिप्शन को कॉपी कर लूंगा। लेकिन मैं इसको एज इट इज नहीं डालूंगा क्योंकि मेरी रिसर्च के बाद मुझे ये समझ में आ गया है कि पिंटरेस्ट पर तुम्हारी पिन्स तब और लोगों को शो होंगी, मतलब तुम्हें रीच तब अच्छी मिलेगी जब तुम अपने कीवर्ड्स और टाइटल में ट्रेंडिंग वर्ड्स का यूज करोगे। सो हमें इस डिस्क्रिप्शन को और टाइटल को थोड़े दिमाग से लिखना होगा। तो हम इसको एआई टूल का यूज करके लिखेंगे, लेकिन इससे पहले हम यहाँ पर ऊपर से जाकर इसके लिंक को कॉपी कर लेंगे क्योंकि इस पर कोई शेयर का ऑप्शन मुझे शो नहीं हो रहा है जैसा Amazon फ्लिपकार्ट पर होता है। और फिर अर्न करो पर जाएंगे, मेक लिंक्स पर क्लिक करेंगे और उस लिंक को यहाँ पेस्ट करके मेक प्रॉफिट लिंक पर क्लिक कर देंगे। तो अब ये लिंक हमारा क्रिएट हो चुका है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं कॉपी लिंक पर क्लिक करके। अब अगर तुम ये सब पहली बार देख रहे हो तो हो सकता है कि तुम्हें समझने में थोड़ा टाइम लगे, बट तुम वीडियो को बैक करके थोड़ा आराम से देखोगे तो इसको समझ जाओगे। सो हमारा लिंक तो क्रिएट हो चुका है। अब हमें जो डिस्क्रिप्शन और टाइटल लिखना है उसके लिए हम एआई टूल पर चलते हैं और देखो मैं इसको क्या प्रॉम्प्ट दूंगा। नाउ आई एम अबाउट टू लिस्ट अ लिपस्टिक फ्रॉम कीरो ब्यूटी एंड हियर इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ इट। और फिर मैंने जो डिस्क्रिप्शन को वहां से कॉपी किया था उसको यहाँ पेस्ट कर दूंगा। एंड देन नाउ आई वांट यू टू इंसर्ट हाईली ट्रेंडिंग एंड सर्चेबल कीवर्ड्स बेस्ड ऑन ट्रेंडिंग Pinterest डेटा एंड गिव मी SEO ऑप्टिमाइज्ड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस। तो अब देखो इसने हमें कई सारे डिस्क्रिप्शन के ऑप्शंस दे दिए हैं और इसने हमें नीचे कुछ हैशटैग्स भी दे दिए हैं। तो मैं इस ऑप्शन 1 को कॉपी कर लेता हूँ और अब मैं अपने Pinterest वाले पेज पर जाता हूँ और फिर यहाँ क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और पिन पर क्लिक करता हूँ और फिर यहाँ से मैं अपने प्रोडक्ट की इमेजेस जो मैंने डाउनलोड की है उन्हें लगा दूंगा। और मैं यहाँ तुम्हें एक बात बताना चाहूंगा कि अगर तुम एक इमेज सिलेक्ट करोगे तो ठीक है, लेकिन अगर तुम चाहो तो इस पे एक से ज्यादा इमेजेस भी सिलेक्ट कर सकते हो और वो एक स्लाइड शो की तरह अपने आप सेट हो जाएंगे। तो वो लोगों को एक वीडियो का एक्सपीरियंस देंगी और उसमें तुम्हें कुछ अलग से एडिट वगैरह नहीं करना है, बस कई इमेजेस को डाउनलोड करके इस पॉइंट पे आके उन्हें अच्छे से सिलेक्ट कर लेना है जिस सीक्वेंस में तुम उन्हें चाहते हो, कुछ इस तरीके से। ये तुम देख सकते हो। तो मैं यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। अब मैंने जो डिस्क्रिप्शन एआई टूल से बनवाया है उसको यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा और टाइटल में मैं वही टाइटल लिखूंगा जो मेरे प्रोडक्ट का नेम है और लिंक में जो अर्न करो से हमने एफिलिएट लिंक बनाया है उसको यहाँ डाल दूंगा। और फिर टैग टॉपिक्स में मैं कुछ इसी तरीके के टॉपिक्स को टाइप करके टैग करने की कोशिश करूंगा, लाइक मेकअप ट्यूटोरियल, मेकअप रूटीन, लिपस्टिक्स, डार्क लिपस्टिक और कुछ इसी तरीके के टॉपिक्स। और यहाँ हम मैक्सिमम 10 टॉपिक्स को ही टैग कर सकते हैं। तो मैंने 10 टॉपिक को टैग कर दिया यहाँ पर और अब इसके आगे नहीं कर पा रहा था मैं क्योंकि हम ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। और इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैंने जो एआई टूल से कुछ हैशटैग्स कॉपी किए थे उन्हें अपने डिस्क्रिप्शन के लास्ट में ऐड कर दूंगा और फिर मैं इस एडवांस सेटिंग में जाके ये विजुअल सर्च वाली जो जगह है वहां पर भी लिपस्टिक फॉर गर्ल्स एंड वुमेन्स लिख देता हूँ और फिर क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। तो हमारी इस चैलेंज की पहली पिन क्रिएट हो चुकी है और ये तुम देख सकते हो, ये हमारी इमेजेस वीडियोस की तरह लगी हुई हैं और ये तुम मेरी डिटेल्स देख सकते हो पिन की और ये काफी सही लग रही है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक प्रोफेशनल लुक दे रही है। और नीचे यहाँ तुम देखो उसी तरीके के और भी प्रोडक्ट्स शो होने लगे हैं। अब कोई यहाँ पर विजिट साइट पर क्लिक करेगा तो वो डायरेक्ट कीरो ब्यूटी के पेज पर जाएगा और अगर वो कोई ऑर्डर कर देगा तो हम पैसे कमा पाएंगे। अब देखो आज हमने चैलेंज अपना शुरू किया है तो हम इस पे एकदम से बहुत सारी पिन्स नहीं डालेंगे। आज के लिए हम एक ही पिन डालकर छोड़ देंगे और बाकी नेक्स्ट डे पर आकर इसके रिजल्ट को देखेंगे कि आखिर हमें कितने इंप्रेशंस मिले हैं और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि हमें एक दिन में इस चैलेंज में कितनी पिन्स डालनी है। तो गाइस अब हम इस चैलेंज की डे 2 पर आ चुके हैं और अब हम अपनी पिन का रिजल्ट देखते हैं कि उसको आखिर कितने इंप्रेशंस दिए गए हैं। तो ये मैं अपने पेज पर आ गया हूँ। मैं यहाँ से अपनी इस पिन पर क्लिक करता हूँ, लेटेस्ट वाली, और यहाँ पिन स्टेट्स पर क्लिक करता हूँ। तो गाइस अभी तो इसको सिर्फ एक इंप्रेशन दिया गया है और ये हो सकता है मैं कई दिनों के बाद कोई पिन डाल रहा हूँ क्योंकि मैंने लगभग 20 दिन पहले अपनी पहली पिन इस पर अपलोड की थी। तो अब हम निराश नहीं होते हैं, अपनी डे 2 की पिन्स को अपलोड करते हैं और उन्हें अपलोड करने के लिए मैंने जो पहली प्रोसेस को फॉलो किया है ना उसी को करने वाला हूँ। मतलब मैं कीरो ब्यूटी पर जाऊंगा, उसकी प्रोडक्ट की इमेजेस लूंगा
करूंगा, डिस्क्रिप्शन को एआई से लिखवाऊंगा, अर्न करो से एफिलिएट लिंक जनरेट करवाऊंगा और उसे यहाँ अपलोड कर दूंगा। और इस बार मैंने क्या किया है, जो हमें अपने प्रोडक्ट का टाइटल लिखना है ना, उसको भी एआई से लिखवा दिया। तो जब मैंने एआई टूल को डिस्क्रिप्शन लिखने को बोला तो इसने लास्ट में मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि क्या तुम चाहते हो कि मैं पिंटरेस्ट का टाइटल भी जनरेट कर दूं जो तुम्हें और हेल्प करे। सो मैंने इसका सिंपली यस में आंसर कर दिया और फिर इसने मुझे टाइटल दे दिया और इसके हिसाब से ये एसईओ ऑप्टिमाइज्ड है। तो अगर ऐसा सच हुआ तो हमें इसका फायदा मिलेगा। तो मैं इसको कॉपी कर लूंगा और फिर अपनी अगली पिन को अपलोड कर दूंगा। ये तुम देख सकते हो मेरी सेकंड पिन भी यहाँ पर अपलोड हो गई है। अब देखो डे 1 पे हमने सिर्फ एक पिन अपलोड की थी और मुझे लगता है एक पिन बहुत कम है। सो हम क्या करने वाले हैं, हम पर डे 3 पिन्स को अपलोड करेंगे और उन्हें अपलोड करने के लिए हम बार बार पिंटरेस्ट पे नहीं आते रहेंगे क्योंकि पिंटरेस्ट पर एक अच्छा फीचर है जो कि है शेड्यूल। सो मैंने अपनी एक पिन को तो अभी अपलोड कर दिया है तुम्हारे ही सामने और उसको डायरेक्ट पब्लिक कर दिया है। बट आज की मुझे जो बाकी की 2 पिन्स अपलोड करनी है ना, मैं उनको शेड्यूल कर दूंगा। सो बाकी सारी प्रोसेस तो मैं सेम उसी तरीके से करूंगा, मतलब डिस्क्रिप्शन टाइटल वैसे ही लिखवाऊंगा, लिंक भी वही जनरेट करवाऊंगा। बस जब मैं यहाँ अपलोड वाली जगह पर आऊंगा तो तुम्हें यहाँ देखो ये शेड्यूल वाला ऑप्शन शो हो रहा है। मैं इस पर क्लिक करूंगा और जिस टाइम पर मुझे अपने प्रोडक्ट को, मतलब अपनी पिन को पब्लिक करना है, उस हिसाब से अपनी पिन को शेड्यूल कर दूंगा कुछ इस तरीके से। तो अब ये तुम देख सकते हो मेरी यहाँ एक पिन तुम्हें ऊपर शो हो रही है जो कि शेड्यूल हो चुकी है। अब इसी तरीके से मैं आज की सेकंड पोस्ट को भी पहले ही शेड्यूल कर दूंगा। अब इससे देखो हमारे टाइम की बचत होगी क्योंकि दिन में हम एक ही टाइम पे आके सारी पिन्स को क्रिएट कर देंगे और उन्हें शेड्यूल कर देंगे। फिर बार बार हमें इस पर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ तुम्हें शेड्यूल्ड पिन्स अलग से शो हो रही हैं। तो हमारा आज का काम खत्म हो चुका है। अब हम कल फिर से रिजल्ट देखेंगे और कल फिर से नई पिन्स अपलोड करेंगे। तो गाइस डे 3 पर मैंने जैसे ही अपने Pinterest ऐप को ओपन किया तो मुझे वहां पर कोई एक पॉपअप शो हो रहा था Pinterest की तरफ से, जिस पर लिखा था कि अगर तुम और ट्रेंडिंग वर्ड्स का यूज करके या ट्रेंड फाइंड करने के बाद अपनी पिन्स को डालोगे तो तुम्हें अच्छी रीच मिलेगी। सो मैंने उस पर क्लिक किया तो मैं एक इस तरीके के पेज पर आ गया हूँ और इस पर ये लिखा हुआ है कंटेंट क्रिएशन ऑन Pinterest। इसमें ये कई सारी हमें टिप्स बता रहा है कि तुम ये करोगे तो तुम्हें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और फिर मैंने इसको ध्यान से पढ़ा और फिर मुझे नीचे यहाँ 2-3 और ऑप्शन मिले, ट्रेंड्स टूल, Pinterest प्रिडिक्ट्स की आगे क्या चीजें ट्रेंड करने वाली हैं। और फिर मैंने उस पेज को जाकर इसको काफी देर तक एनालाइज करने की कोशिश की। सो मुझे कई चीजें समझ में आई और फिर मुझे एक ट्रेंडिंग चीज मिली टैनिंग एंड लोशंस नाम से, मतलब ये चीज फिलहाल Pinterest पर ट्रेंड कर रही है। अब मुझे लगता है कि वो पेज अगर तुम गूगल पर जाकर सर्च करोगे Pinterest ट्रेंड्स वगैरह टाइप करके तो तुम्हें मिल जाएगा। और अगर तुम्हें उसमें कोई दिक्कत आएगी तो मैं उसका लिंक टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर तुम उसको एनालाइज करना चाहो तुम कर सकते हो। अब जो हमने कल पिन्स अपलोड की थी और जो पिन्स शेड्यूल की थी उनके ओवरऑल रिजल्ट को देखते हैं कि क्या अब हमें इंप्रेशंस मिलना शुरू हुए हैं या नहीं। तो गाइस मैं अपनी एक पिन पर आ गया हूँ और तुम देखो इसको एक भी इंप्रेशंस अभी नहीं मिला है और सब जगह 0 यहाँ पर शो हो रहा है। और मैं यहाँ सारी पिन्स के डेटा को ओपन करता हूँ तो यहाँ जो मेरी पुरानी पिन्स है ना वही मुझे शो हो रही है। मतलब मेरी नई पिन्स को तो अभी कोई इंप्रेशंस वगैरह दिए ही नहीं जा रहे हैं। और इस चीज से मैं थोड़ा डिसअपॉइंट तो हुआ हूँ क्योंकि 2 दिन में हमें बिल्कुल ही अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। लेकिन अभी चैलेंज में और टाइम बचा है, इतनी जल्दी हार मानना सही नहीं होगा। तो अब देखो मैं जिस पेज पर गया था ना तो मुझे यहाँ ये टैनिंग ऑयल्स एंड लोशंस वाली चीज मिली थी जो कि काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही है। और फिर मैंने इसके चार्ट्स वगैरह भी देखे। सो मेरे मन में आया कि अब मैं लिपस्टिक के अलावा अपने पेज पर और प्रोडक्ट्स डालता हूँ। तो इसके लिए मुझे किसी नए प्लेटफॉर्म को ढूंढना होगा। मतलब कीरो ब्यूटी पर टैनिंग्स एंड लोशंस का तो कोई प्रोडक्ट मेरे हिसाब से नहीं है। तो फिर मुझे अर्न करो पर एक और ऐसी साइट मिली VLCC नाम से, जिसको मैं जानता हूँ और वो काफी ज्यादा इस तरीके के प्रोडक्ट्स बनाती है। उस पर प्रॉफिट 18% है जो कि कीरो ब्यूटी से काफी कम है, बट फिर भी Amazon और फ्लिपकार्ट से तो ज्यादा ही है। तो फिर मैं VLCC पर गया और फिर मैंने टैनिंग से रिलेटेड कई प्रोडक्ट्स देखे और फिर जो सेम प्रोसेस मैं अभी तक यूज कर रहा था उसी का यूज करके अपनी प्रोडक्ट की इमेज, टाइटल, डिस्क्रिप्शन सब चीजें अरेंज करी और वैसे ही मैंने लिंक अपने जनरेट करे। और अब मैं अपनी पिन को अपलोड करने से पहले एक काम करूंगा जो कि शायद सही हो, क्योंकि अभी तक मैंने जैसे देखो लिपस्टिक के प्रोडक्ट्स डाले, अब मैं टैनिंग वाले प्रोडक्ट्स डालूंगा, मतलब लोशंस वगैरह। सो इसके लिए हमें Pinterest पर एक ऑप्शन मिलता है जिसका नाम होता है बोर्ड्स। उसमें तुम अपनी एक कैटेगरी की चीजें डाल सकते हो। तो उसको कैसे क्रिएट करना है मैं तुम्हें वो भी बता देता हूँ। तुम अपने Pinterest के पेज पर जाओगे और प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो तुम्हें देखो यहाँ बोर्ड्स वाला सेक्शन दिख रहा है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसको एक नाम दे देता हूँ लिपस्टिक्स। अब देखो यहाँ मेरा बोर्ड क्रिएट हो चुका है और ये मुझे यहाँ सेव्ड वाली जगह पर शो भी हो रहा है। अब मुझे इसमें प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं तो मैंने जो पिन्स पहले अपलोड किए हैं ना उन्हें जाके इस बोर्ड में ऐड कर दूंगा। वो कैसे करूंगा, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इस वाली जगह पर जाता हूँ और फिर
सेव टू बोर्ड में लिपस्टिक्स पर क्लिक कर देता हूँ। तो देखो हमारी पिन हमारे बोर्ड में सेव हो गई है और वो सेव्ड वाले सेक्शन में हमें शो होगी। अब इससे कोई भी हमारे पेज पर आएगा ना तो उसे प्रोडक्ट ढूंढने में आसानी होगी कि उसे अगर लिपस्टिक चाहिए तो वो लिपस्टिक वाले बोर्ड पर जा सकता है। अब मैं अपने आज की पिन्स को अपलोड कर देता हूँ और एक पिन को अभी हाल अपलोड करने के बाद बाकी 2 पिन्स को शेड्यूल कर देता हूँ। और अब तो हमने कई सारी स्ट्रेटेजीज भी पेज पर लगा दी है, मतलब ट्रेंडिंग चीजों की पिन्स हम बना रहे हैं जो पिंटरेस्ट पर सर्च किया जा रहा है और वो पिंटरेस्ट खुद बता रहा है कि ये चीजें ट्रेंड कर रही हैं। और मैंने वो अपने पेज पर बोर्ड्स बनाना भी शुरू कर दिए हैं। और क्लिक्स वगैरह तो दूर की बात है, पहले पिंटरेस्ट को हमें आखिर इंप्रेशंस तो देने होंगे, ये सब चीजें तो बाद में होंगी। तो अब देखते हैं पिंटरेस्ट हमें देगा इंप्रेशंस या नहीं। तो गाइस डे 4 पर हम अपने पिंटरेस्ट अकाउंट पर आ गए हैं और हमें आज तक इस पेज पे 283 इंप्रेशंस यहाँ शो हो रहे हैं, जिसमें 13 एंगेजमेंट है और 1 क्लिक है और टोटल ऑडियंस 239 यहाँ शो हो रही है। एंगेज्ड ऑडियंस 7 शो हो रही है। और हम यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये तुम देखो कि मुझे अभी नए प्रोडक्ट्स पर तो कोई इंप्रेशंस दिए ही नहीं जा रहे हैं। ये जो ऊपर इंप्रेशन शो हो रहे हैं ये मेरे पुराने प्रोडक्ट्स पर शो हो रहे हैं। अब इसके बाद मैं एक बार इस बोर्ड पर भी जाता हूँ कि यहाँ क्या शो हो रहा है। तो यहाँ हमें थोड़ा सा कुछ अच्छा देखने को मिला है कि यहाँ तुम देखो 8 लोगों ने, 7 लोगों ने, 6 लोगों ने और इसको भी 6 लोगों ने वॉच किया है। मतलब ज्यादा नहीं बट एटलीस्ट हमें यहाँ कुछ इंप्रेशंस तो पिंटरेस्ट ने दिए हैं जो हमें शो हो रहे हैं और कुछ यहाँ क्लिक्स वगैरह भी 1-2 शो हो रहे हैं। अब एक बार हम अनकरो पर जाकर देखते हैं कि वहाँ के एनालिटिक्स हमें क्या बता रहे हैं। तो मैं फिर से इस रिपोर्ट्स वाले सेक्शन में जाता हूँ और यहाँ स्क्रॉल करता हूँ तो तुम देखो मुझे कीरो ब्यूटी और VLCC वाले लिंक्स पर 8 और 4 क्लिक्स तो मिले हैं बट मुझे प्रॉफिट कोई भी नहीं हुआ है क्योंकि किसी ने भी शायद प्रोडक्ट परचेज नहीं किया है। अब ये थोड़ा इंकरेजिंग इसलिए है क्योंकि एटलीस्ट हमें क्लिक्स मिलना तो चालू हो गए हैं बट इसके बाद भी एक ने भी परचेज नहीं किया है यार। ये थोड़ा डिमोटिवेटिंग है बट ये तो शायद होता ही है। बट अभी कुछ दिन हमारे चैलेंज में और बचे हैं। किसी भी फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले तो मैं आज की फिर से 3 पिन्स डाल दूंगा, उन्हें शेड्यूल कर दूंगा और फिर कल रिजल्ट को फिर से चेक करेंगे। तब तक मैं तुम्हारे एक डाउट को क्लियर कर देता हूँ जो ट्यूब सेंसी और चैट ग्रुप जैसे क्रिएटर्स ने तुम्हारे मन में डाला है कि तुम यूएस पिंटरेस्ट क्रिएट कर लो। तो तुम्हें याद होगा अभी जब मैं तुम्हें अकाउंट क्रिएट करना बता रहा था वहाँ पर एक सेक्शन आता है चूज योर कंट्री। ट्यूब सेंसी और चैट ग्रुप ने वहाँ कहा है कि तुम्हें वहाँ यूएस सिलेक्ट करना है बट उन्होंने अपनी वीडियो में जो लिंक्स बताए हैं ना वो अमेज़न और फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट्स के डाल के बता दिए हैं और वो भी इंडियन अमेज़न के। तो देखो कोई यूएस का व्यक्ति उन्हें ऑर्डर कर ही नहीं सकता क्योंकि इंडिया के वो सेलर्स इंटरनेशनली डिलीवरी नहीं करते हैं। सो ये चीज बिल्कुल ही फेक है। तुम इस चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना कि तुम यूएस पिंटरेस्ट बना लोगे तो तुम बहुत अर्निंग कर पाओगे जैसा कि तुम्हारे मन में इन क्रिएटर्स ने डाला है, क्योंकि वो यूएसए पिंटरेस्ट वाली चीज पॉसिबल ही नहीं है। जो मेथड इनने बताए हैं वो कम्प्लीटली फेक और गलत है। सो इस चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। कंट्री ऑफ रेजिडेंस इंडिया ही चूज करना क्योंकि तुम्हें एफिलिएट लिंक से अर्निंग तभी होगी जब कोई तुम्हारे प्रोडक्ट को ऑर्डर करेगा और जो चीज उन्हें डिलीवरी नहीं हो सकती कोई यूएस का व्यक्ति क्यों ऐसी चीज को ऑर्डर करेगा और वो ऑर्डर कर ही नहीं पाएगा। और गाइस मैं यही तुमसे कहता हूँ कि कोई क्रिएटर तुम्हें कैसा भी बताए इस चैनल पर तुम्हें बिल्कुल 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलती है और तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर होते हैं। और ऐसी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। तो गाइस अब हम अपने चैलेंज के नेक्स्ट डे पर आ गए हैं और अब हम फिर से अपने रिजल्ट्स को देखने चलते हैं कि हमारे पिन्स को आखिर अभी तक कितने इंप्रेशंस मिले हैं। तो गाइस यहाँ मुझे ओवरऑल जो 30 डेज के इंप्रेशंस हैं वो 440 शो हो रहे हैं जो कि नंबर पहले से तो बेटर है। अब हमें ये देखना है कि ये इंप्रेशंस हमें किन पिन्स पर मिले हैं। तो यहाँ देखो रिसेंट की जो 5 पिन्स यहाँ पर शो हो रही है उन पे मुझे 1-2 इंप्रेशंस ही मिले हैं। एंड मैं यहाँ टॉप पिन्स वाले सेक्शन में जाऊंगा तो हाँ फिर से वही हुआ है। मतलब मेरी जो होली वाले प्रोडक्ट्स डले हैं ना उन्हीं को और इंप्रेशंस दिए जा रहे हैं। मैं जो नई पिन्स डाल रहा हूँ उसको उतने इंप्रेशंस नहीं दिए जा रहे हैं और वहीं यहाँ तुम्हें शो हो रहा है। और आउटबाउंड क्लिक्स में तो यहाँ 0 शो हो रहा है। और मैं अर्न करो में जाऊंगा ना तो वहाँ देखो कीरो ब्यूटी को 8, VLCC को 6 और फ्लिपकार्ट पर 8 क्लिक्स यहाँ शो हो रहे हैं बट कन्वर्जन रेट 0 है और 0 प्रॉफिट हमने अभी तक किया है। और अब मैं फिर से इस डे की 3 पिन्स को तो अपलोड कर ही देता हूँ बट अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं नेक्स्ट डे कोई भी पिन अपलोड नहीं करूंगा क्योंकि ये चीज यूट्यूब पर मैंने कई बार वर्क करते हुए देखी है कि जब तुम लगातार अपलोड करने के बाद थोड़ा गैप लेते हो तो तुम्हें उसका अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। सो लेट्स सी कि क्या वो ट्रिक पिंटरेस्ट पर भी वर्क करती है। तो अब मैं डे आफ्टर टुमारो पिंटरेस्ट के रिजल्ट फिर से चेक करने आऊंगा। तो गाइस अब हम अपने चैलेंज के लास्ट डे पर आ चुके हैं और अब हम फिर से अपने पिन्स के रिजल्ट को देखने चलते हैं और देखते हैं हम कि क्या गैप लेने के बाद हमारे चैनल पर कोई अच्छा रिजल्ट हमें मिला है या नहीं। और मैं ये तुम्हें बता दूं कि बीच में मैंने अपने चैनल पर और बोर्ड्स भी क्रिएट कर दिए थे। तो मैं अपने पेज पर आ गया हूँ और यहाँ क्रिएटर ऐप पर क्लिक करता हूँ। तो गाइस मुझे इंप्रेशंस तो थोड़े और मिले हैं बट ये देखना होगा कि ये इंप्रेशंस मुझे किस पिन पर मिले हैं। तो गाइस देखो अब मुझे थोड़े इंप्रेशंस मिलना शुरू हो चुके हैं। यहाँ देखो 9 इंप्रेशंस, 6 इंप्रेशंस, 10 इंप्रेशंस और ये मुझे VLCC वाले
लिंक पर मिले हैं, बट हाँ टॉप पिन्स में अभी भी यही शो हो रही हैं, लेकिन फिर भी हमें बाकी प्रोडक्ट्स पर एटलीस्ट कुछ इंप्रेशंस मिलना तो शुरू हो ही चुके हैं। और हम अर्न कर ऊपर जाकर देखते हैं तो यहाँ तुम देखो मुझे VLCC पर अभी तक सबसे ज्यादा 14 क्लिक मिले हैं, और वो शायद इसलिए क्योंकि ये जो टैनिंग वाली चीज है ये पिंटरेस्ट पर ट्रेंड में चल रही है पिंटरेस्ट के हिसाब से। तो अब मैं एक फाइनल एफर्ट और डालना चाहूंगा कि अब तुम देखो, पहले मैंने अपने चैनल को लिपस्टिक के हिसाब से कस्टमाइज किया था और सिर्फ लिपस्टिक की पिन्स डाली थी, लेकिन उसके बाद मैंने अपने चैनल पर मेकअप से रिलेटेड और चीजें भी डाली हैं। तो मैं एक बार फिर से अपने चैनल को कस्टमाइज कर लेता हूँ, और इस बार मैं उसको कस्टमाइज करूंगा मेकअप के हिसाब से, ताकि उसमें सारे मेकअप की चीजें इंक्लूड हो जाएं। और उन चीजों के लिए मैं कुछ अलग नहीं करूंगा जो मैंने पहले किया था, मतलब डिस्क्रिप्शन वगैरह AI से लिखवा लूंगा, और इस बार एक जो बैनर की इमेज है और जो प्रोफाइल पिक्चर की इमेज है उसको भी मैं AI से ही जनरेट करवाऊंगा, और अपने चैनल का नाम लिखूंगा द ग्लो स्टूडियो। और मेरा पेज अपग्रेड होने के बाद अब कुछ इस तरीके का दिख रहा है। तो अब मैंने अपने पेज पर आज की पिन्स भी डाल दी हैं और अपने पेज को और अच्छी तरीके से कस्टमाइज कर दिया है, ताकि ये वैरायटी वाले प्रोडक्ट्स उस पर सूटेड लगे। और हमारे चैलेंज के 7 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट डे पर अपने चैलेंज के फाइनल रिजल्ट्स को चेक करेंगे कि आखिर हम पिंटरेस्ट पर 7 डेज में कितनी अर्निंग कर पाए हैं। तो गाइस अब हम अपने पेज पर आ चुके हैं, और देखो इन 7 दिनों में मैंने कितनी सारी पिन्स इस पर पोस्ट की हैं, और वो भी कंसिस्टेंटली। अब हम अपने एनालिटिक्स पर चलते हैं। तो गाइस देखो, लास्ट 30 डेज में हमारे चैनल को 621 इंप्रेशंस पिंटरेस्ट ने दिए हैं, और हमारी टोटल ऑडियंस है 368। और इसमें याद रखना कि कई इंप्रेशंस तो हमारे 20 दिन पहले वाले पिन्स के भी हैं। और हम पोस्ट वाइज देखेंगे तो मेरी लेटेस्ट पिन्स पर तो अभी बिल्कुल इंप्रेशंस नहीं दिए गए हैं, ये 0 शो हो रहे हैं। उसकी पहली बारी पिन्स पर थोड़े थोड़े इंप्रेशंस मुझे मिलना शुरू हो चुके हैं। और अब मैं अर्न कर ऊपर जाकर तुम्हें ये दिखाता हूँ कि मैंने आज तक में कितनी अर्निंग की है और हमें उधर पे कितने क्लिक मिले हैं। तो मैं अर्न कर ऊपर जाता हूँ और फिर से रिपोर्ट्स पे जाता हूँ, और ये देखो गाइस, मुझे VLCC पर 23 क्लिक्स मिले हैं, कीरो ब्यूटी पर 9 क्लिक्स मिले हैं, और फ्लिपकार्ट पर 8 क्लिक्स मिले हैं, बट वो पहले की पिन्स पर थे। लेकिन हमें यहाँ 23 और 9 यानी कि टोटल 32 क्लिक्स तो मिले हैं, बट किसी ने भी प्रोडक्ट को परचेज नहीं किया है, क्योंकि यहाँ तुम देखो कन्वर्जन रेट 0 है, प्रॉफिट 0 है। और इन लोगों में से भी अगर मानो किसी ने परचेज किया होगा, और मैंने तुम्हें अर्न करो की टर्म एंड कंडीशंस पहले ही दिखा दी थी कि उस पे कई बार क्या होता है कि ये तुम्हारी चीजें ट्रैक नहीं करेगा, तो तुम्हें उसके लिए मिसिंग फॉर्म भरना पड़ेगा। लेकिन इस चीज का तुम्हें आखिर पता कैसे लगेगा, क्योंकि ये तुम एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लिंक्स डाल रहे हो, और किसी ने अगर तुम्हारे लिंक को परचेज करा है और ये ट्रैक नहीं कर पाया, तो तुम उसके फॉर्म में उसके ऑर्डर की डिटेल्स कैसे डाल दोगे, क्योंकि वो तुम्हें पता ही नहीं होंगी। और इसके हिसाब से तो किसी ने हमारे प्रोडक्ट को ऑर्डर ही नहीं किया है, और ऑर्डर अगर किया होगा और वो मिसिंग में चला गया होगा, मतलब अर्न करो अगर उसे ट्रैक नहीं कर पाया होगा, तो वो पैसे भी गए। एंड इन शॉर्ट 7 दिनों तक पिंटरेस्ट पर कंसिस्टेंटली वर्क करने के बाद भी वी अर्नड 0 रुपीस। अब गाइस देखो, 24 आवर्स के चैलेंज के बाद मैंने 7 डेज तक पिंटरेस्ट पर कई अलग अलग स्ट्रेटजीज यूज की, अपने पेज को 2 बार कस्टमाइज किया, ट्रेंडिंग कीवर्ड्स, हैशटैग्स वगैरह बनाकर डालते रहा, पर डे 3 पिन्स भी अपलोड किए। उसके बाद भी मैं फिलहाल कोई अर्निंग नहीं कर पाया हूँ। और इससे ये बात और क्लियर हो जाती है, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताई थी, कि पिंटरेस्ट पे पैसे कमाना हलवा नहीं है यार, जैसा कि तुम्हें और क्रिएटर्स बताते हैं। और एटलीस्ट हमें 7 डेज में कुछ अर्निंग हुई होती तो हमें आगे वर्क करने की मोटिवेशन मिलती, लेकिन अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, बाकी के जो क्रिएटर्स है वो पिंटरेस्ट टॉपिंग ट्रेंडिंग में चल रहा है तो उस पर ऐसे ही वीडियोस बनाते जा रहे हैं, बट मैं तुम्हें पर्सनली हर चीज वेरीफाई करके, खुद अप्लाई करके और प्रूफ के साथ तुम्हें दिखा रहा हूँ, ताकि तुम किसी भी चीज में टाइम इन्वेस्ट करने से पहले ये जान लो कि इस पर वर्क करना भी है या नहीं। और अगर तुम्हें 7 डेज कम लग रहा है और तुम चाहते हो कि मैं इस पर और ज्यादा दिन तक कंसिस्टेंटली वर्क करूं और देखूं कि इससे अर्निंग हो रही है या नहीं, तो कमेंट में मोर लिख देना। एंड जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि कई क्रिएटर्स ने तुम्हें पिंटरेस्ट से रिलेटेड फेक इन्फॉर्मेशन भी दी है और तुम्हें मिसलीड किया है, और इसीलिए तुम्हें उन क्रिएटर्स की सच्चाई बताने के लिए मैंने प्रीवियस वीडियो में प्रूफ के साथ उन्हें एक्सपोज किया है। तो यहाँ क्लिक कर जरूर उस वीडियो को देख लो, ताकि तुम इस फ्रॉड से बच सको। एंड गाइस, अगर तुम मेरी बातों को समझकर सही जगह अपनी एनर्जी लगाओगे, तो आज नहीं तो कल तुम भी कहीं ना कहीं ऑनलाइन अर्निंग करने लगोगे।